नमस्ते दोस्तों, हमारे इस नए और बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम में से हर एक की जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम सभी जीवन में कभी न कभी ऐसे मोड़ों पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, कैसे सोचना है और किस दिशा में कदम बढ़ाना है। आज हम एक बेहद ही अद्भुत और दार्शनिक किताब के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जीवन के 99 पल, जिसे मशहूर लेखक झांग वेन ने लिखा है। यह किताब सिर्फ पन्नों का एक गट्ठर नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण पड़ावों का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक विश्लेषण है जिनसे होकर हम सभी को गुजरना पड़ता है। दोस्तों, जरा सोचिए, हमारे पास समय के इस वर्तमान पल के अलावा और है ही क्या। अतीत तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा के लिए जा चुका है, और भविष्य एक ऐसा कोहरा है जिसके भीतर क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यह आज है, यह अभी है। लेखक कहते हैं कि हमारा भाग्य हमारे जीवन के हर एक पल के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि केवल वर्तमान ही हमारे नियंत्रण में है, तभी हम अपने जीवन को सही मायने में दिशा दे पाते हैं। इस सफर में सबसे पहला और सबसे नाजुक पल तब आता है जब हम किशोरावस्था में कदम रखते हैं। 13 या 14 साल की उम्र, जब हमारे शरीर और मन में अचानक से बड़े बदलाव होने लगते हैं। हमारी भावनाएं उफान पर होती हैं और हम खुद को एक बिल्कुल नई दुनिया में पाते हैं। लेखक इसे एक बहुत ही खतरनाक लेकिन महत्वपूर्ण समय मानते हैं। इस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण और अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद शुरू होती है। कई बार युवा इस उम्र में भड़क जाते हैं, गलत रास्ते चुन लेते हैं या फिर उन क्षणिक सुखों के पीछे भागने लगते हैं जो उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपनी भावनाओं को समझने और उन पर नियंत्रण रखने की। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, जानवरों से अलग हमारी एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अपनी भावनाओं को सही दिशा देनी चाहिए। जिंदगी के सफर में थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक ऐसा पल आता है जब हमें अचानक यह महसूस होने लगता है कि शायद हम दिखने में उतने सुंदर नहीं हैं, या शायद हम दूसरों जितने बुद्धिमान नहीं हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को आईने में देखकर अपनी कमियों पर अफसोस किया है? क्या कभी क्लासरूम में या ऑफिस में किसी और को खुद से बेहतर करते देखकर आपको लगा है कि आप बेवकूफ हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि यह इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। प्रकृति ने हर इंसान को अलग बनाया है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत आकर्षक नहीं हैं, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका जीवन बेकार है। सुकरात जैसे महान दार्शनिक दिखने में बहुत ही साधारण और बदसूरत माने जाते थे, लेकिन उनका ज्ञान और उनका चरित्र इतना महान था कि आज हजारों सालों बाद भी दुनिया उनके सामने सिर झुकाती है। असली सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे आत्मविश्वास में और हमारे कर्मों में होती है। और जहां तक बुद्धि की बात है, विज्ञान यह साबित कर चुका है कि इंसान के दिमाग की क्षमता अनंत है। हम अपने दिमाग का एक बहुत ही छोटा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में असफल होता है,
तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह मूर्ख है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसने अभी तक अपनी सही प्रतिभा को पहचाना नहीं है। आपको अपनी क्षमताओं को तलाशना होगा, उन्हें तराशना होगा। इसके बाद बात आती है सफलता और विफलता की। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ पैसा कमाना, बड़ा पद हासिल कर लेना या शोहरत पा लेना ही सफलता है? लेखक के अनुसार जो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सफलता और तुरंत मिलने वाले फायदों के पीछे भागता है, वह कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकता। ऐसा व्यक्ति हमेशा एक अंधी दौड़ में शामिल रहता है, जहां वह दूसरों को गिराकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसके विपरीत, एक सच्चा और सफल इंसान वह है जो खुद से संतुष्ट महसूस करता है, जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, जिसके दिल में दूसरों के लिए नफरत नहीं, बल्कि प्रेम और सहयोग की भावना होती है। जब हम सफलता के शिखर पर होते हैं, तो एक और बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने खड़ा होता है, और वह है अहंकार और घमंड। जब आप सफल होते हैं, तो आपके आसपास के लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी चापलूसी करते हैं। ऐसे में यह बहुत आसान होता है कि आप खुद को दुनिया का सबसे महान इंसान समझने लगें। लेकिन याद रखिए, झूठी तारीफें और चापलूसी उन साबुन के बुलबुलों की तरह होती हैं जो थोड़ी देर में फूट जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, वह अपनी आगे की प्रगति के सारे रास्ते बंद कर लेता है। इसलिए जब आप सफल हों, तो और भी ज्यादा विनम्र हो जाएं। अपनी सफलता का श्रेय उन सभी लोगों को दें जिन्होंने आपकी मदद की है। दोस्तों, इस किताब में प्रेम और विवाह के बारे में भी बहुत ही गहरी बातें कही गई हैं। प्रेम इंसान की सबसे खूबसूरत भावनाओं में से एक है। लेकिन जब यह प्रेम अंधा हो जाता है, जब यह केवल वासना और स्वार्थ पर आधारित होता है, तो यह जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। लेखक ने महान रूसी कवि पुश्किन और महान विचारक कार्ल मार्क्स के विवाह का बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। पुश्किन ने एक बेहद खूबसूरत महिला से शादी की, लेकिन वह महिला केवल दिखावे और खोखले सम्मान की भूखी थी। उसने पुश्किन की कला को कभी नहीं समझा, जिसके परिणामस्वरूप पुश्किन कर्ज में डूब गए और अंततः एक द्वंद्व युद्ध में मारे गए। दूसरी ओर, कार्ल मार्क्स की पत्नी जेनी ने अपना पूरा जीवन मार्क्स के महान आदर्शों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी मार्क्स का साथ नहीं छोड़ा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन साथी का चुनाव करते समय केवल बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता, विचारों की समानता और चरित्र की महानता को देखना चाहिए। और अगर कभी प्यार में धोखा मिले या दिल टूट जाए, तो उसे जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए। जो चला गया, वह शायद आपके लायक ही नहीं था। जो आपका है, वह आपको जरूर मिलेगा। दिल टूटने के इस दर्द को अपनी ताकत बनाइए। अपने करियर और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। समय सबसे बड़ा मरहम है। यह बड़े से बड़े घाव को भर देता है। अब बात करते हैं हमारे सामाजिक जीवन और उसमें मिलने वाले धोखों और ईर्ष्या की। जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप कुछ नया और बड़ा करते हैं, तो यह तय है कि कुछ लोग आपसे जलेंगे। वे आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, आपके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे क्षणों में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको भी उनके स्तर पर उतरकर उनसे लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं।
लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाले लोग असल में अपने अंदर की हीन भावना से पीड़ित होते हैं। वे आपसे इसलिए जलते हैं क्योंकि वे आपके जैसा नहीं बन सकते। ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कीमती समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आपका काम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब आप लगातार सफल होते जाएंगे तो उन ईर्ष्यालु लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्हें शुरुआत में हमेशा विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा है। चार्ल्स डार्विन से लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन तक सबको शुरुआत में पागल या गलत कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने काम से दुनिया को गलत साबित किया। इसलिए अगर कोई आपका विरोध करता है तो उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। जीवन में ऐसे पल भी आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। हमें लगता है कि दुनिया में कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। यह अकेलापन इंसान को अंदर से तोड़ सकता है। लेकिन अगर आप रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी याद करें तो आपको समझ आएगा कि इंसान की इच्छा शक्ति कितनी मजबूत होती है। रॉबिन्सन 28 सालों तक एक सुनसान द्वीप पर बिल्कुल अकेला रहा। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत और अपनी बुद्धि के बल पर उस द्वीप पर अपने लिए एक पूरी दुनिया बसा ली। जब आपके जीवन में ऐसा अकेलापन आए, जब आपको लगे कि सबने आपका साथ छोड़ दिया है, तो उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाइए। यही वह समय होता है जब आप खुद को सबसे बेहतर तरीके से जान पाते हैं। इसी अकेलेपन में सबसे महान विचार जन्म लेते हैं, सबसे महान कलाकृतियों का निर्माण होता है। खुद पर विश्वास रखिए। दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करने लायक इंसान आप खुद हैं। जब तक आपका खुद पर से विश्वास नहीं उठता, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, जीवन हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हमें अनचाही विफलताओं और अचानक आने वाली विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। नौकरी छूट जाना, किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाना या किसी अपने को खो देना, ये ऐसे पल होते हैं जो हमें झकझोर कर रख देते हैं। ऐसे समय में इंसान अक्सर किस्मत को कोसने लगता है, भगवान से शिकायत करने लगता है। लेकिन लेखक का नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं कि विपत्तियां और संघर्ष दरअसल प्रकृति का वह तरीका है जिससे वह हमें और ज्यादा मजबूत बनाती है। जो लोहा आग में जितना तपता है, वह उतना ही फौलादी बनता है। विफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई और बेहतर शुरुआत का मौका है। जब आप एक दरवाजा बंद पाते हैं, तो यकीन मानिए कि कोई दूसरा और भी बड़ा दरवाजा आपके लिए खुल रहा होता है। अब्राहम लिंकन से लेकर थॉमस एडिसन तक सभी ने अपने जीवन में अनगिनत विफलताओं का सामना किया। अगर वे विफलताओं से डरकर बैठ जाते तो क्या वे इतिहास रच पाते? नहीं। इसलिए जब भी विफलता मिले तो उसके कारणों का विश्लेषण कीजिए। अपनी गलतियों से सीखिए और फिर से दोगुनी ताकत के साथ खड़े हो जाइए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम बुढ़ापे की ओर कदम रखते हैं। यह वह समय होता है जब हमारे शरीर की ताकत कम होने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं और बाल सफेद हो जाते हैं। बहुत से लोग इस उम्र में आकर निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका जीवन खत्म हो गया है।
अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? किताब हमें बताती है कि बुढ़ापा शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। अगर आपके अंदर जीवन जीने का उत्साह है, अगर आपके अंदर कुछ नया सीखने की ललक है, तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और कई अन्य महान विचारकों ने अपनी सबसे बेहतरीन रचनाएं अपने जीवन के अंतिम वर्षों में ही की थीं। उम्र महज एक संख्या है। असली बात यह है कि आपका दिल कितना जवां है। अपनी उम्र को एक बोझ मत समझिए, बल्कि इसे अपने अनुभवों का एक खजाना मानिए। अपनी इस उम्र में आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज को अपने ज्ञान का लाभ दे सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए। और फिर अंत में आता है वह पल जिसका सामना हर जीवित प्राणी को करना है, मृत्यु। मृत्यु का विचार ही कई लोगों को डरा देता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें, तो मृत्यु ही वह सच है जो हमारे जीवन को इतना मूल्यवान बनाता है। अगर हम अमर होते, अगर हमारे पास अनंत समय होता, तो क्या हम आज के इस पल की कदर करते? क्या हम कुछ भी महान करने की कोशिश करते? शायद नहीं। मृत्यु इस बात का एहसास कराती है कि हमारे पास समय सीमित है, और हमें इसी सीमित समय में कुछ ऐसा करना है जो हमारे जाने के बाद भी याद रखा जाए। लेखक कहते हैं कि हमें मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब सूरज ढलता है तो वह एक खूबसूरत शाम छोड़ जाता है। उसी तरह जब हमारे जीवन का अंत आए, तो वह इतना शांतिपूर्ण और संतुष्टि भरा होना चाहिए कि हमें पीछे मुड़कर देखने पर कोई पछतावा न हो। हमें यह लगे कि हाँ, मैंने अपना जीवन पूरी तरह से जिया। मैंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग किया, और मैंने इस दुनिया को पहले से कुछ बेहतर बनाकर छोड़ा है। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यही है कि जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ सिर्फ घटित होती है, बल्कि जीवन वह है जिसे हम खुद बनाते हैं। हमारे सामने आने वाली हर परिस्थिति, हर पल, चाहे वह खुशी का हो या दुख का, सफलता का हो या विफलता का, हमारे लिए एक विकल्प लेकर आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पल को कैसे जीते हैं। क्या हम मुश्किलों के सामने घुटने टेक देते हैं या हम उनका डटकर सामना करते हैं? क्या हम स्वार्थ और लालच में अंधे हो जाते हैं या हम करुणा और प्रेम का रास्ता चुनते हैं? याद रखिए, आप इस विशाल ब्रह्मांड में एक बहुत ही खास और अद्वितीय अस्तित्व हैं। आपके जैसा न कोई था, न कोई है, और न कोई होगा। अपनी इस अहमियत को पहचानिए। दूसरों की नकल मत कीजिए, बल्कि अपना खुद का एक अलग रास्ता बनाइए। जब लोग आप पर शक करें, तो अपनी मेहनत से उन्हें गलत साबित कीजिए। जब जिंदगी आपको गिराए, तो फिर से उठ खड़े होने का साहस रखिए। हमेशा अपनी चेतना को जागृत रखिए और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता मत कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि झांग जी वेन की किताब जीवन के 99 पल पर आधारित यह पॉडकास्ट एपिसोड आपको अपने जीवन को एक नए और सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करेगा। जीवन के हर पल को पूरी शिद्दत से जिएं, क्योंकि यही पल मिलकर आपकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखते हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी और ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विषय के साथ, जो आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और अपने जीवन के हर एक खूबसूरत पल को दिल से संजो कर रखिए।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अलविदा।